बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज। मैं हूं मोहम्मद अली और मैं हूं नुसहत नूर। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे जहां पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ तकरीब से खिताब कर रही हैं। जो बेसिक मसला है वो गवर्नमेंट का भी मसला है और जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं वो अपने साइलोज में चलते हैं। किसी को घर मिल गया, किसी को सड़क मिल गई, किसी को ट्रांसपोर्ट मिल गई, बट ये वो मंसूबा है जो विच इज गवर्नेंस इन ह्यूमन फॉर्म। ये आपको पता होना चाहिए कि ये और गवर्नेंस की जो विजिबिलिटी है इन ह्यूमन फॉर्म शायद वो किसी और चीज में नहीं है इतनी। ये हर घर तक पहुंचता है, हर गली तक पहुंचता है, हर मोहल्ले तक पहुंचता है, हर शहर तक पहुंचता है, हर सड़क तक पहुंचता है और हर शख्स तक पहुंचता है। जिसका घर के आगे से सफाई होगी उसको पता चल जाएगा कि गवर्नेंस बहुत अच्छी है। और अगर आपकी मोटरवे बहुत अच्छी जा रही है, आपकी सड़कें बहुत अच्छी बन गई हैं, आपकी लोड शेडिंग नहीं हो रही, सब कुछ सस्ता है, लेकिन अगर आप गली में घर से बाहर स्टेप करते हैं और गली गंदी है, या आप गाड़ी में जा रहे हैं और सड़क के दोनों साइड्स पे कूड़ा पड़ा हुआ है, तो आप क्या इंप्रेशन लेते हैं? आप ये इंप्रेशन लेते हैं कि द गवर्नमेंट इज अ फेलियर। और जो बाकी सूबों से आवाज आ रही है, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से, बलोचिस्तान से, वो यही आवाज आ रही है कि पंजाब बहुत साफ है। हाउएवर जो इंटरनल हमारी वीकनेसेस हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं, वो हमें पता है, मुझे पता है। और उसके लिए मैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मंसूबा है, जैसे मैंने कहा कि ये मेरे दिल के सबसे करीब है, मेरा फर्ज है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं इस प्रोजेक्ट को, आई विल नॉट allow this project to be consigned to corruption, consigned to political patronage या consigned to complacency। अगर मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है तो उसको to the best of its ability और to the best of its capacity चलाना जो है वो मेरा फर्ज है और आप सबका भी फर्ज है। एक और बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट करना चाहती हूँ तमाम जो MDs हैं, तो एक बात जरा ध्यान से सुन ले कि जितना इंपॉर्टेंट मेरे लिए मेरा कमिश्नर है, जितना इंपॉर्टेंट मेरे लिए मेरा डिप्टी कमिश्नर है, उतना इंपॉर्टेंट मेरे लिए जो है मेरा डिस्ट्रिक्ट का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, MD। और फ्रैंकली जितना मेरे आईज एंड ईयर्स एंड आर्म्स एंड हैंड्स आप लोग हैं, शायद ही कोई और हो। इसलिए मैं आपके साथ, आपको आज मैं ऑनलाइन भी कर सकती थी मीटिंग, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं आपको इन पर्सन आपसे बात करूं, आपको बताऊं कि आपका मोटिवेशन का लेवल क्या होना चाहिए, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेवल क्या होना चाहिए, आपका ड्यूटीफुलनेस का लेवल क्या होना चाहिए और आपसे एक्सपेक्टेशंस क्या है। आई हैव ऑलवेज बीन अ बिलीवर इन यूथ एनर्जी, और इसीलिए ये जो ग्रेड 18 के ऑफिसर्स अपॉइंट हुए हैं, मुझे पता है इनके अंदर बहुत ज़ील भी होगी, पाकिस्तानियत भी होगी, एनर्जी भी होगी एंड विल टू डिलीवर भी होगी, इन एडिशन टू द करियर अपॉर्चुनिटी। ये आपके लिए बहुत बड़ी करियर अपॉर्चुनिटी है। एंड आई एम ऑल्सो इन अ बिलीवर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कैरेट एंड स्टिक और पनिशमेंट एंड रिवॉर्ड। और मैं ये समझती हूँ कि आप में से जितने, आप 41 लोग अपॉइंट होंगे, जब सब आ जाएंगे, तो मैं ये समझती हूँ कि आप लोगों की ये जो परफॉर्म करेगा वो अपने करियर के लिए एक पूरा पाथ जो है वो कार्व आउट कर लेगा। और मैं आई विल इंश्योर कि जो इसमें मेहनत से काम करेगा, जो सक्सेस होगी, उसको एक अच्छी पोस्टिंग इसके बाद मिले। आई विल इंश्योर दैट। और मैं ये भी इंश्योर करूंगी कि जो अपने फराइज को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने काम को लाइटली लेगा, उसको अच्छी पोस्टिंग ना मिले, क्योंकि ये मेरा फर्ज है, मेरी कोई पर्सनल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग नहीं है। क्योंकि आपने अभी देखा इसका स्केल, इसका मैग्नीट्यूड, 175,000 इसके एम्प्लॉइज हैं और 40,000 व्हीकल्स, और मुझे नहीं पता कि इक्विपमेंट और जो भी मशीनरी है सब कुछ मिला के कितना कुछ बनता है, लेकिन ये 200 बिलियन से क्रॉस कर गया प्रोग्राम। व्हाट डज दैट मीन? कभी किसी गवर्नमेंट ने, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा अच्छा शुरू किया था, लाहौर
के लिए लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पूरे पंजाब तक नहीं जा सकी। अब ये एक पहला दुनिया का प्रॉबेबली बिगेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, जिसके अंदर मैंने न सिर्फ आपको पूरे फाइनेंशियल रिसोर्सेज दिए, ह्यूमन रिसोर्स दिए, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज आपको मैंने दिए। आपके पास जब आप आए हैं, यू आर द फॉर्चुनेट वंस कि हमने तो स्क्रैच से इसको बिल्ड किया है। आप फॉर्चुनेट हैं कि आपके पास एक पूरा प्लेटफॉर्म है, आपके पास एक पूरा स्ट्रक्चर है, आपके पास एक पूरा रिसोर्सेज का पूल है, आपके पास पूरी एचआर मौजूद है, आपके पास पूरा सेटअप मौजूद है, आपके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है। और जब इतना पैसा, इतना ह्यूमन रिसोर्स, इतना फाइनेंशियल रिसोर्स आपने, इतना टेक्नोलॉजी आपने इन्वेस्ट कर दी, उसके बाद भी अगर आउटपुट हमारी 100% ना हो, तो फिर इसका मतलब है कि हम इस काबिल ही नहीं है कि हम एक मुहज़्ज़ब कौम कहलाने के लायक हों। और मैं जापान गई, सिंगापुर भी आप में से कुछ लोग गए होंगे या गए होंगे। आप देखें 24/7 उनका इतना जबरदस्त सिस्टम है कि मुझे कम से कम अपने ऊपर शर्म आती है, अपने सिस्टम के ऊपर शर्म आती है। और 2 साल हो गए सुथरा पंजाब को। मेरे नजर में सुथरा पंजाब की वो परफॉर्मेंस नहीं है जो होनी चाहिए। मैंने एज विद ऑल माई प्रोजेक्ट्स, एज विद द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ माई गवर्नेंस, मैंने कभी जीरो इंटरफेरेंस की आपके प्रोफेशनल मैटर्स में, आपके जो गवर्नेंस के मैटर्स हैं। कभी आप नहीं सुनेंगे कि चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि इस बंदे को रख लो और इस बंदे को निकाल दो। और हमारे पॉलिटिकल एलीट में ये आदत है कि वो हर जगह अपने लोगों को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं समझती हूं इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं है, क्योंकि अगर मेरे थ्रू कोई आएगा वो कभी काम नहीं करेगा। वो हमेशा लोगों को ये इंप्रेशन देगा कि मैं क्योंकि एक पैराशूट से आया हूं तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं, चीफ मिनिस्टर मेरे पीछे है या मिनिस्टर मेरे पीछे है, मुझे कौन पूछने वाला है। और कोई पूछेगा तो कहेगा कि मैं ऊपर शिकायत करूंगा। इसलिए मैं समझती हूं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस गुनाह है। आप जितनी देर भी यहां रहेंगे इस पोस्ट पे, कोई एमडी ये कभी नहीं सुनेगा कि चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि इसको रख लो और इसको निकाल दो। नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। एंड जो प्रेशर आता है एमएनएस की तरफ से, एमपीएस की तरफ से, मिनिस्टर्स की तरफ से, ऑल ऑफ यू, आई डोंट टेक सैलरी बट आई एम हियर टू टेक प्रेशर। यू आर पेड टू टेक प्रेशर। अगर आप प्रेशर सस्टेन नहीं कर सकते, प्रेशर नहीं ले सकते, वर्क का प्रेशर नहीं ले सकते, काम का प्रेशर नहीं ले सकते, परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं ले सकते, तो आपके पास दूसरी करियर ऑप्शंस है, आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शंस है। प्लीज गो एंड एंजॉय रिलेटिवली बेटर वर्क तो वेर इट्स इजियर एंड मोर रिलैक्स्ड। मेरा भी काम बहुत मुश्किल है, मैं भी 6 घंटे 4 घंटे रोज सोती हूं, लेकिन आप कभी किसी मीटिंग में मुझे सोते हुए नहीं देखेंगे, कभी किसी मीटिंग में मुझे ऊँगते हुए नहीं देखेंगे, बिकॉज जो मेरा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहां से आती है। और अपनी अपनी कैपेसिटी में आप लोग भी वर्चुअली पूरी डिस्ट्रिक्ट के आप इंचार्ज हैं और चीफ मिनिस्टर के सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के आप इंचार्ज हैं, समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। तो आप डायरेक्टली मेरी टीम है। प्लीज एक चीज आपको समझ लेनी चाहिए कि आप मेरे डायरेक्टली मेरी वो वाली टीम है जिनके साथ मेरा रोजमर्रा का राब्ता रहेगा। कोई ऑफिस, कोई जॉब गवर्नेंस के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर कोई ऑफिस जॉब डेस्क जॉब नहीं होती। और अगर आज मैं ये कहूं कि मेरा काम तो पॉलिसीज बनाना है, तो मुझे क्या जी सफाई हो रही है नहीं हो रही, आपको ये जो भी आपको सारी टेक्नोलॉजी दिखाई है इसकी जरूरत ही नहीं है। आपको पता होता है कि कहां क्या काम हो रहा है। जब आप सड़क पे निकलते हैं ना, आपको विद इन 5 मिनट्स आपको अंदाजा हो जाता है कि स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है। और 100, मैं आपको ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूं, ये मेरा पहला ये गवर्नमेंट की जॉब है। ये मैं आपको बताऊं, 100 आवर्स इन ऑफिस एंड 1 आवर ऑन द स्ट्रीट्स, कोई मुकाबला नहीं है। 1 घंटा, जब कल मैं 1 घंटा लाहौर में फिर के आई,
100 ऑफ जो आवर्स मैंने डेस्क पे गुजारे हैं, कुर्सी पे गुजारे हैं, वो 1 आवर उसको बीट करता है। इसलिए कभी आप ये ना सोचें कि ये कोई मीनियल जॉब है, कोई कि मैं निकल के अगर सड़क पे देख लूंगा तो मेरे स्टैचर में कोई कमी आ जाएगी। आप जितना सड़क पे रहेंगे, जितना आप ओवरसाइट, अपनी फिजिकल ओवरसाइट रखेंगे, उतना आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। अगर चीफ मिनिस्टर ये कर सकती है तो आप भी ये कर सकते हैं, और आपको ये करना चाहिए। ऑफिस में बैठ के रोज टिंटेड ग्लासेस के साथ सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। इस ऑफिस से मैं बाहर देखूं, सब कुछ बड़ा क्लीन है। बाहर जाके मैं जब लोगों की ऑर्डील देखती हूँ कि लोग किस तरह रहते हैं, तो मुझे समझ आती है कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए इट इज नॉट एन ऑफिस जॉब, इट इज नॉट अ डेस्क जॉब, एंड इट इज नॉट अ, क्या कहना चाहिए, जो it's not something to be taken lightly. The governance is reaching every household and you are the conduits. अब आपको जो पूरा सिस्टम बना के दे दिया है, जिसमें यूएस बेस्ड मैपिंग, यूसी बेस्ड मैपिंग भी हो रही है, विलेज मार्किंग भी हो रही है, रोड जो मैपिंग है वो भी हो रही है, बीट मैपिंग भी हो रही है, आपके पास सेफ सिटी कैमराज हैं, आपके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है। हर वक्त आपको सड़क पे भी होना जरूरी नहीं है। हालांकि फिजिकल विजिट्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन रोज आपके फिजिकल विजिट्स होने चाहिए, अनअनाउंस्ड फिजिकल विजिट्स होने चाहिए। आप जाएं, आप देखें, आपको किसी की जरूरत नहीं कि कोई आपको थर्ड पार्टी आके बताए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है। एन आवर ऑन द स्ट्रीट, यू डू नॉट नीड अ थर्ड पार्टी ऑडिट। आपकी आंखें जो ऑडिट करती हैं, जो अल्लाह ताला की दी हुई समझ आपकी ऑडिट करती है, कोई थर्ड पार्टी वो ऑडिट नहीं कर सकती। इफ यू आर हैंड्स ऑन, यू डू नॉट नीड अ थर्ड पार्टी ऑडिट, यू डू नॉट नीड एन ऑडिट टू बिगिन विद। आपको एक एक सड़क का पता होना चाहिए, आपको एक एक यूसी का पता होना चाहिए, आपको एक एक मोहल्ले का पता होना चाहिए, आपको एक एक स्ट्रीट का पता होना चाहिए, आपको एक एक अपने एम्प्लॉय का पता होना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि आई बिलीव इन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, कैरेट एंड स्टिक। Please reward the employees that work hard, that take their work seriously, who are willing workers. And please do not tolerate the employees who do not take their work seriously. Discipline is very important. तनख्वाह नहीं मिली, बाहर आके प्रोटेस्ट करना उनका हक है, वो नहीं करेंगे, हमें नहीं पता चलेगा उनको तनख्वाह नहीं मिली। लेकिन हवा में कूड़ा उछालना और बदतमीजी करना, ये पंजाब में ये बदमाशी अलाउड नहीं है। आई एम सॉरी टू से। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं अभी आपको, जो हमारे फ्लॉज हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं, जो आपके आने के साथ, जिनके अंदर एवरी डे बेहतरी आनी चाहिए। और जुर्माने इनइफेक्टिव हो चुके हैं। मैंने देखा है कि ये जुर्मानों को, ये दर्जनों के हिसाब से जुर्मानों की भरमार है, लेकिन उसका वो इफेक्ट नहीं है, इम्पैक्ट नहीं है। तो ये कोई तरीका भी नहीं है मेरे ख्याल है, इट्स अ फेल्ड तरीका। या इसको आप इंप्रूव करना चाहते हैं, प्लीज गो अहेड एंड डू इट। लेकिन आप ये देखेंगे कि अब जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, उनको हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसीज में हमने उसको ट्रांजिशन कर दिया है, और आपको फुल ऑपरेशनल ऑटोनॉमी मिल गई है। आपको फुल जो है वो गवर्नेंस की अथॉरिटी आपको मिल गई है, और आपको फुल अथॉरिटी मिल गई है कि आप अपने डिसीजंस जो है वो कर सके विदाउट एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो आप बेसिकली ऑल इन ऑल हैं अपने डिसीजंस के अंदर, अपने डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, और आपको एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंशियल, ऑपरेशनल कोई आपको अब कंस्ट्रेंट नहीं है। तो आप फुली रिस्पॉन्सिबल हैं। आपके आने के साथ कल से मुझे पूरे पंजाब में एक विजिबल पैल्पेबल चेंज नजर आना चाहिए। और आगे ईद उल अजहा भी आ रहा है, उस पर भी मैं बात कर लूंगी। लेकिन जो हमारे प्रॉब्लम्स अभी एग्जिस्ट कर रहे हैं वो ये है कि मेन रोड्स की हद तक सफाई बेहतर है, लेकिन जैसे ही आप अंदर की किसी गली में टर्न करते हैं या अंदर की किसी मोहल्ले में टर्न करते हैं, आपको गार्बेज नजर आना शुरू हो जाती है। और पूरा जो हमारा फोकस है, हमारे दिमाग में कोई अर्बन बायस है, विलेजेस के ऊपर या रूरल एरियाज के ऊपर, हमारा जो पेरिफेरीज के ऊपर हमारा फोकस नहीं है। तो प्लीज एंश्योर, मेरे दिमाग में, प्लीज लुक हियर, मेरे दिमाग में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है बिटवीन एन अर्बन एरिया एंड रूरल एरिया। आप मेरा कोई भी प्रोजेक्ट उठा के देखेंगे, वो अर्बन, रूरल, लाहौर, साउथ पंजाब में इक्वली
डिस्ट्रीब्यूटेड है, देयर इज जीरो डिस्क्रिमिनेशन इन माई माइंड। और while the infrastructure is different, सर्विस डिलीवरी गांव के लिए भी वही होनी चाहिए जो शहर के लिए, क्योंकि मेरे दिमाग में और आपके दिमाग में भी कोई बायस नहीं होनी चाहिए। तो प्लीज जो विलेज सेटलमेंट्स हैं, जो पेरिफेरी के एरियाज हैं, जो निग्लेक्टेड एरियाज हैं, जो चीफ मिनिस्टर को नजर नहीं आते जब वो मेन रोड पे जा रही होती है, उन एरियाज पे फोकस करना आपकी जिम्मेदारी है। घोस्ट एम्प्लॉयज, ये भी देखना, एक एक एम्प्लॉय को अपने डिस्ट्रिक्ट में वेरीफाई करना। नाउ दैट यू हैव टेक्नोलॉजी टू हेल्प यू, ये आपकी जिम्मेदारी है। कॉन्ट्रैक्टर की जितनी लीकेजेस हैं, आपको मेरे से ज्यादा पता है कि वो किस तरह से ओवर स्टाफ करके दिखाते हैं चीजों को, और व्हीकल्स को या ओवरलोड करके दिखाते हैं ताकि उनका जो बिल्स हैं वो बन सके, और फाइनेंशियल लीकेजेस होती हैं। मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ जो सैनिटरी वर्कफोर्स है, कहीं किसी यूसी में जो है वो 15 लोग हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 2 हैं, तो ये जो पॉपुलेशन के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक एक यूसी की जो डिप्लॉयमेंट है वो देखना आपकी जिम्मेदारी। और अगर आपके पास इनफ लोग नहीं है तो और रखें, बट देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज ऑन सर्विस डिलीवरी। फिर एक हमारे बहुत एक प्लेग्ड है हमारा सिस्टम कि जो सरकारी मुलाजिम होता है उसको लोग अपना जाती मुलाजिम समझते हैं, कि जो टीचर्स हैं वो बच्चों से सब्जियां भी कटवा रही होती हैं। इसी तरह जो सुथरा पंजाब का या कोई भी एमसी का एम्प्लॉई है, उसको लोग अपने घरों में भी सफाई के लिए रख लेते हैं कि तुम मेरे घर में सफाई करो, बाहर सफाई करने की जरूरत नहीं, मैं देख लूंगा कि तुम्हें कोई कुछ कहे ना। तो ये कौम की अमानत है, अवाम की अमानत है। एक एक जो आपका वर्कफोर्स का बंदा है वो प्रॉपर्ली वहां डिप्लॉयड हो, और अगर चीटिंग कर रहा है कोई तो आपके पास टेक्नोलॉजी है, एक एक की बीट को आप मॉनिटर कर सकते हैं। वो इन्होंने आपको सिस्टम जो है वो समझा दिए। जहां पे जैसे मैंने कह दिया कि कवरेज की पूरी फुल कवरेज नहीं है, ह्यूमन रिसोर्स की ज्यादा जरूरत है, तो वो काइंडली ह्यूमन रिसोर्स की जो कवरेज है उसको पूरा करे। जो ज्योग्राफिकल नीड्स हैं, और अगर उसमें जो उस ज्योग्राफिकल नीड्स में जो आपकी वर्कफोर्स एलोकेशन है, अगर उसमें कोई गैप है तो उसको फौरन फिल करें। इक्वली इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज और सेमी अर्बन एरियाज, पेरी अर्बन एरियाज। डोर टू डोर कलेक्शन मेरा एक ख्वाब है कि आप, बहुत जगहों पे हो रही है लेकिन बहुत जगहों पे नहीं भी हो रही। मेरा ये ख्वाब है कि इतने ज्यादा रिसोर्सेज के साथ जो मैंने अब आपको दे दिए हैं, हर घर का दरवाजा खटका के आप उनको कहें कि अपना गार्बेज हमें दे दें। और अगर हम ये नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि हमारा सिस्टम एफिशिएंट नहीं है। वर्कर्स जो है वो अपने यूनिफॉर्म में एट टाइम्स, मैंने देखा है कुछ बहुत अच्छे यूनिफॉर्म में, मरी साइड पे मैंने देखा है लोग बहुत प्रॉपर यूनिफॉर्म्स में आते हैं। लाहौर में मैंने देखा है कि खवातीन चादरों में आ जाती हैं, और वो चादर जो है वो आपका जो कलर है सुथरा पंजाब का, उससे वो वाला कलर नहीं होता, या आधा यूनिफॉर्म पहना हुआ है आधा नहीं पहना हुआ, आधा कोई पजामा पहना है, कोई और रंग की ट्राउजर पहनी है, या कोई शलवार पहनी, ऊपर जैकेट पहनी। प्लीज इंश्योर कि उनको अच्छा यूनिफॉर्म मिल रहा है, उनके जो वो वेल टर्न्ड आउट है वो, क्योंकि ये एक स्टिग्मा नहीं है, दिस इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। वो सफाई करने वाले लोग हैं, हम गंद डालने वाले लोग हैं। तो जो हम सुथरा पंजाब को अपने हीरोज में कहती हूँ, एंड आई रियली मीन इट, जो आपका गंद साफ कर रहे हैं, जो आपकी, मैं अब क्या कहूँ, आपकी एक्सेसेस को साफ कर रहे हैं, उनको सर पे बिठाना चाहिए हमें। इसलिए आप प्लीज उनको पूरी, आप डिस्ट्रिक्ट के मॉनिटर्स हैं, आप उनको बिठाएं, अपनी वर्कफोर्स के से खिताब किया करें। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूं, आप अपने नीचे डाउन टू द स्ट्रीट वर्कर, आप उनकी ओनरशिप लें, उनको ओनरशिप दें, और आप उनसे खिताब किया करें, उनको पेप टॉक्स दिया करें, ताकि उनको ये पता चले कि वी आर वैल्यूड और देयर इज समवन हु इज वॉचिंग ओवर अस। तो उनकी जो यूनिफॉर्म है वो साफ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और फिर जो हमारा इक्विपमेंट है, हमारी व्हीकल्स हैं, हमारा जो पूरा आपको नजर आता है, कभी ट्रक्स इतने गंदे मुझे नजर आते हैं कि वो ट्रक जो खुद इतना गंदा है वो सफाई क्या करेगा, ये भी तो लोग देखते हैं ना। और उसके बाद जो आपके जो वेस्ट कलेक्शन टेम्पररी, टीसीपीस कहते हैं उनको, टेम्पररी कलेक्शन पॉइंट्स,
कई दफा मैं किसी डिस्ट्रिक्ट में जाती हूं तो मुझे लगता है कि कोई गंद का पहाड़ पड़ा हुआ है, तो मैं जब देखती हूँ तो वो टेम्पररी कलेक्शन पॉइंट्स होता है। तो मैंने इनको ये कहा हुआ है कि वो पूरा इंक्लोजर होना चाहिए, चारों तरफ से बंद होना चाहिए और उसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि ये टेम्पररी कलेक्शन पॉइंट है और इंक्लोजर उसको एक इंक्लोजर की तरह होना चाहिए। इट शुड बी इंक्लोज्ड फ्रॉम ऑल फोर साइड्स। लोगों की बीमारियों के लिए, स्टिंकिंग एनवायरनमेंट के लिए उसको हमने खुला नहीं छोड़ देना। और उसके बाद जितने वो हमारे वेस्ट पेपर बिन्स हैं, हमारे ट्रैश कैन्स हैं, हमारे ट्रक्स हैं, हमारी व्हीकल्स हैं, हमारा इक्विपमेंट है, सबकी इंटरमिटेंट क्लीनिंग, वॉशिंग, पेंटिंग, पूरी उसकी जो मेंटेनेंस है वो भी आपको अपने फ्लीट की पूरी आपको देखनी है। रोज ट्रैश कैन्स की सफाई, उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस, उनको धुलवाना, हफ्ते में एक दफा तमाम ट्रैश कैन्स को, मशीनरी को प्रॉपर आपको धुलवाना चाहिए, इक्विपमेंट को। फिर बहुत बुरा लगता है जब सुथरा पंजाब वाले कहीं खड़े होके तो प्रोटेस्ट कर रहे होते कि उनकी सैलरी उनको नहीं मिली। उनकी सैलरी उनको टाइमली मिलना, क्योंकि हदीस भी है कि उसका जो उजरत है उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसको दो। हमें अगर टाइमली सैलरीज मिल जाती हैं तो उनको भी टाइमली सैलरीज मिलनी चाहिए। 40,000 रुपए पे उन्होंने अपना घर चलाना होता है। मॉनिटरिंग आपकी फूल प्रूफ होनी चाहिए। जितनी मॉनिटरिंग आपकी अच्छी होगी उतना आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उतना आपका जो करियर अपॉर्चुनिटीज शाइन करेंगी। कंप्लेंट मैनेजमेंट, कंप्लेंट्स को हम समझते हैं हम आ रही है, हम इतने ढीठ हो गए कि कंप्लेंट्स आ रही है, हम वी आर नॉट बॉदर्ड। हमारे लोगों को आप कॉलें करते रहे, बड़े बड़े ऑफिसर्स को, दे डोंट केयर टू आंसर द कॉल्स। मैं आपको एक बात बताऊं, एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, मेरे तक अगर कोई रिक्वेस्ट आती है, चाहे वो सोशल मीडिया से है, और बहुत आती है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी अब लोगों के पास है, किसी मरीज की आए, किसी माली मदद की आए, मैं इन 5 मिनट्स मैं उसको प्रोसेस करती हूँ और इंश्योर करती हूँ कि जो किसी ने, इफ समवन हैज रीच्ड आउट फॉर हेल्प, उसको हेल्प डिलीवर हो। इसीलिए प्लीज अपनी कंप्लेंट्स को सीरियसली लें, कंप्लेंट्स को एस्केलेट ना होने दें और कंप्लेंट्स को उसको रिजॉल्व करें इन अ गिवन टाइम। लोगों को ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट नहीं है, लोगों का ट्रस्ट है गवर्नमेंट के साथ, एक कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट के साथ। अगर कोई आपको कॉल करता है कि मेरे फलां जगह पे गंद पड़ा है और विद इन 30 मिनट्स वो गंद आके उठा के ले जाते हैं, तो आप सोचें कि वो जो गवर्नमेंट और अवाम की जो ट्रस्ट लेवल है वो कितना बढ़ जाएगा। आप लोग उसके अमीन हैं, आप लोगों को इंश्योर करना है कि अगर कोई कंप्लेंट्स आ रही हैं तो उनकी टाइमली रेजोल्यूशन भी हो रही है और वो रिजॉल्व हो रही है, ताकि लोगों का जो गवर्नमेंट के ऊपर एतमाद है वो बढ़े। आजकल मैंने तहसील वाइज डीप क्लीनिंग शुरू की हुई है। प्लीज इंश्योर कि आप उसमें फुली पार्टिसिपेट करें। और तहसील का मतलब ये नहीं है कि ग्रेवयार्ड को साफ कर दिया, सड़क को साफ कर दिया। तहसील का डीप क्लीनिंग का मतलब ये है कि एक कोने से दूसरा कोना साफ होना चाहिए। एवरीथिंग दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ गार्बेज और लिटर, सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, इट शुड बी कंप्लीटली एंड थॉरली क्लीन्ड। अटेंडेंस को मॉनिटर करें, फील्ड प्रेजेंस को मॉनिटर करें। जैसे मैंने कहा, वॉशिंग एंड ब्रांडिंग ऑफ फ्लीट एंड कंटेनर्स, ये सब जो है वो आपने करना है। डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी आवाम के साथ जो कम्युनिकेशन है, जो कैंपेन्स हैं, वो चलनी चाहिए। मैक्रो प्लान्स होने चाहिए। मेरा एक ग्रुप है, 2 ग्रुप्स हैं मेरे, एक मेरा पुलिस का ग्रुप है और एक मेरा डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट्स का ग्रुप है। वन मैसेज in one group and the entire system across Punjab activates in a split second। और अब DPOs को, RPOs को, कमिश्नर्स को, DCs को पता चल गया, तो आई थिंक वो तो व्हाट्सएप खोल के बैठे होते हैं कि यहाँ पर आए मैसेज तो फौरन रिस्पॉन्ड करते हैं। इसी तरह शुएब, मेरा तमाम 41 के 41 डिस्ट्रिक्ट्स MDs के साथ मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ। और मुझे जो आपने भी मुझे जो रियल टाइम रिस्पॉन्स जो है वो अपना देना है। मैं आपका ये अब जो मैंने अभी आपको कहा है कि मेरे लिए आप एज इंपॉर्टेंट एज माय डेप्यूटी कमिश्नर है, दिस शोज कि मैं खुद आपके साथ आई विल बी इन टच विद यू। तो ये एक मैसेज, आपके मैक्रो प्लान्स आपके बनने चाहिए जो आपके प्रोविंस लेवल पे बनेंगे।
एक आपका माइक्रो प्लान है, वो भी आपका फील्ड के हिसाब से, आपके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, आपके जो तहसील्स है और यूसीज के हिसाब से आपके अपने माइक्रो प्लान्स होने चाहिए। अर्ली इन द मॉर्निंग आपको पूरे अपने फील्ड स्टाफ के साथ मीटिंग करनी चाहिए और उसके बाद आपको विजिट पे निकल जाना चाहिए। बहुत टाइम होता है ऑफिस के लिए भी आपको करना। कॉन्ट्रैक्टर अगर परफॉर्म नहीं कर रहा, उसकी कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तीसरे चांस से ज्यादा कभी चांस नहीं देना चाहिए। जिसने 2 वार्निंग्स में, तीसरी वार्निंग में काम नहीं किया, वो चौथी, 5वीं, 10वीं में वार्निंग पे भी काम नहीं करेगा, बल्कि ढीठ हो जाएगा। पब्लिक अवेयरनेस, कम्युनिटी एंगेजमेंट, अवाम के साथ आपकी कम्युनिकेशन और अवाम के साथ जो आपका ताल्लुक है थ्रू कम्युनिकेशन, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीन प्रोक्योरमेंट होनी चाहिए, फेयर कंपटीशन होने चाहिए, ओपन बिडिंग के प्रोसेस होने चाहिए। जैसे मैंने आपको अभी क्या कहा कि आई विल नॉट अलाउ माय फ्लैगशिप प्रोजेक्ट टू बी कंसाइन्ड टू बी रेलिगेटेड टू करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट। एब्सोल्यूट ट्रांसपेरेंसी इन ऑल योर ऑपरेशंस, चाहे वो प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स हो, पेमेंट्स हो, एवरीथिंग शुड बी ट्रेसेबल, फुली डिजिटाइज्ड। और कोई अनडॉक्यूमेंटेड चीज, कोई मैनुअल जो ओवरराइड्स होते हैं, कोई चीज जो ऑफिशियल नहीं है, उसको एंटरटेन मत करें। मेंटेन कंप्लीट ऑडिट ट्रेल। पेमेंट शुड ओनली बी मेड वंस जो आपका केपी आईज है उसके साथ वेरीफाइड परफॉर्मेंस हो। इंडिपेंडेंट ऑडिट्स भी आप जो है वो कैरी आउट करें। अपने अंदर विसल ब्लोअर मैकेनिज्म को एक्टिवेट करें ताकि आपको हर गली से आपको खबर आए कि कहीं करप्शन हो रही है या कहीं काम नहीं हो रहा या परफॉर्मेंस के अंदर जो है वो फ्लॉज है। रिपोर्ट अनड्यू प्रेशर डायरेक्टली टू द सीएम ऑफिस। इफ समवन ट्राइज टू इन्फ्लुएंस यू, इफ समवन ट्राइज टू create an obstacle in discharging of your duties and responsibilities, please report to me. I will take instant action. Or maintain district wise, tehsil wise, UC wise performance scorecard और उसको update करें daily। और by the end of the month please see who has performed and who hasn't. जिन्होंने नहीं perform किया, please throw them out. I have no place, no love lost, no mercy for people who are willfully not working. Non-performance is not an option, it has no room. Malpractice, negligence should immediately result in blacklisting, termination and then legal proceedings. High performance should be recognized. Please, Minister, आप kindly ensure करें कि अपने level पे तमाम MDs की भी परफॉर्मेंस रेटिंग होनी चाहिए और एमडीज के नीचे डाउन टू द ग्राउंड स्टाफ आपकी परफॉर्मेंस रेटिंग होनी चाहिए ताकि हमें ये पता चले कि कौन काम कर रहा है और कौन नहीं काम कर रहा है। जो काम कर रहा है उनको रिवॉर्ड करें। मंथली केपीआईज बेस्ड आपकी होनी चाहिए इनसाइट। आप अपने एमडीज को भी यू नेम द पर्सन और उसको पूरे पंजाब में एडवर्टाइज होना चाहिए कि आज एमडी गुर्जरा ने ऐसा परफॉर्म किया, ठीक है। और सीएस एट योर लेवल दिस शुड ऑल्सो, इनकी परफॉर्मेंस जो है वो इवैल्यूएशन उसको चीफ मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से शाबाश जानी चाहिए। कोई कभी कैश प्राइज, कभी कोई सर्टिफिकेट, कोई अप्रिसिएशन, ताकि हम अच्छा जो परफॉर्मेंस है उसको इंसेंटिवाइज करें। 100% GPS ट्रैकिंग ऑफ एम्प्लॉइज, जियो टैग अटेंडेंसेज ताकि गोस्ट ऑपरेशंस ना हो। एविडेंस ऑफ गोस्ट एम्प्लॉइज, फेक फ्यूल कंजम्पशन, इन्फ्लेटेड बिलिंग, all should trigger immediate legal action and blacklisting and termination of contract. This is your responsibility. Surprise inspections, I cannot stress enough, emphasize enough कि आपकी surprise daily visits, inspections कितना फर्क पड़ेगा। और जो आपका एम्प्लॉई, चाहे वो आपका एरिया इंचार्ज हो या आपका कोई भी हो, अगर वो काम नहीं कर रहा उठा के बाहर फेंके, हमें लाइबिलिटीज नहीं चाहिए। मेरे नीचे अगर कोई वर्कर मेरी परफॉर्मेंस के ऊपर डाउट क्रिएट कर रहा है और मुझे ड्रैग कर रहा है अपनी परफॉर्मेंस से, आई विल नेवर टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई विल शर्क दैट ऑफ। प्लीज डू नॉट लेट एनीबडी अंडरमाइन योर परफॉर्मेंस। No compromise on integrity of the program
on efficiency of the program, on the success of the program. I equate it to my performance, I equate it to my integrity, and I equate it to my credibility. So should you. Every rupee that we spend is not our money. It is not our personal business. It belongs to the state. It belongs to the people of Pakistan. Every penny spent should be visible, justified, and accounted for. You are the guardians of public trust and the responsibility that I entrust to you. You are also defining the state's credibility, the Chief Minister's credibility. And no, again, at the cost of repetition, no space for collusion, no space for political pressure, no space for complacency or concealment. It's a sacred trust, and you are holding it for me. मरियम नवाज आपको बताते चलें कि लाहौर में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज सुथरा पंजाब तकरीब से खिताब कर रही थीं। आपने कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम सबसे ज़्यादा मेरे दिल के करीब है। सफाई निस्फ ईमान है। साफ माहौल हर शहरी का बुनियादी हक है। आवाम को साफ और सेहतमंद माहौल देना अवलीन तरजीह है। सुथरा पंजाब मंसूबा बेहतरीन है। इंतजामी अफसरान मेरी आंख और कान है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम को तमाम वसाइल मुहैया किए गए। सफाई सुथराई से हुकूमत की कारकर्दगी का पता चलता है। अब आपको बताते हैं कि लाहौर के मुकामी हॉल में कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथिक्स पाकिस्तान के ज़रिए तमाम 11वें नेशनल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान भर से सैकड़ों की तादाद में होम्योपैथिक डॉक्टर्स ने शिरकत की है। कॉन्फ्रेंस की सदारत सीनियर होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अशरफ चौधरी ने की। एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के सीनियर होम्यो डॉक्टर्स और चिल्ड्रन अस्पताल लाहौर के प्रोफेसर नेफ्रोलॉजिस्ट शाहिदा इफ्तिखार ने मुख्तलिफ बीमारियों और वजूहात और होम्यो अद्वियात से कामयाबी और इलाज पर तफसीली लेक्चर और क्लिनिकल तजुर्बात पेश किए हैं। एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के मेहमानान ने खुसूसी नायब सदर अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद डॉक्टर गुलाम अब्बास, हकीम मोहम्मद अहमद सलीमी, आफ्ताब मिनहास, डॉक्टर मुज्तबा चौधरी, डॉक्टर मुर्तज़ा खान, डॉक्टर सलीम अंजुम और दीगर थे। मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने अपने खिताबात में कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान को होम्योपैथिक तरीका इलाज की सरपरस्ती करनी चाहिए। एमएस प्रोफेसर डॉक्टर हामिद हसन की ज़ेरे क़यादत गुलाब देवी टीचिंग अस्पताल लाहौर में दमा के आलमी दिन के मौका पर आगाही वॉक का इनेकाद किया गया। एमएस हामिद हसन ने कहा कि वॉक का मकसद अवाम में दमा की बीमारी के मुतालिक आगाही पैदा करना है। हेड ऑफ पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट गुलाब देवी अस्पताल प्रोफेसर ज़हीर अख्तर ने कहा कि दमा सांस की नालियों में सोजिश जैसी बीमारी का नाम है, जबकि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अली मेडिकल कॉलेज डॉक्टर आबिद अली हाशमी ने कहा कि इसकी एक बड़ी वजह खानदानी भी है। अगर घर में किसी को दमा हो, जैसे दादा दादी नाना नानी, मैं तो इसकी औलाद में भी आगे पैदा हो सकती है। आगाही वॉक में डॉक्टर अरफान मलिक, डॉक्टर साकिब मुशर्रफ, डॉक्टर फैसल के अलावा हस्पताल स्टाफ, डॉक्टर्स, नर्सिस, तलबा तालिबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसी के साथ साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।